आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बेरोजगारी भत्ते का महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जी हां, छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल कितने फॉर्म भराया जा चुका है, इसकी जानकारी लेकर आया हूं। साथ ही साथ कुल कितने लोगों को अभी तक स्वीकृति मिल चुकी है, इसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुल कितने लोग यहां पर अनुशंसित किए गए हैं और किस जिले में सर्वाधिक आवेदन यहां पर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आपको ये मैं बताऊंगा कंफर्म किस महीने में आपका जो भत्ते का पैसा है आपके अकाउंट में कब आएगा। तो इतने सारी जानकारियाँ मैं लेकर आया हूँ। इसके अलावा और जो भी जानकारियाँ मैं आपको सीरियल बाई बताऊंगा, तो आप चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर मैं बेरोजगारी भत्ते का वीडियो बना रहा हूँ और अब आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं, सवाल रहते हैं, उनका यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। आपके जितने भी कमेंट्स भी रहते हैं, सभी का यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई देने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं शासन की कुछ यहाँ पर कमियाँ हैं जिसके कारण भौतिक सत्यापन में ढिलाई हो रहा है, जिससे आधे से कम आवेदन अनुशंसित हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौतिक सत्यापन में ढिलाई के कारण आधे से भी कम आवेदन यहाँ पर अनुशंसित हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते के लिए अभी तक 74,000 आवेदन आए हैं, मात्र 74,000 पूरे छत्तीसगढ़ में। आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारियों की संख्या इतने होने के बाद भी केवल 74,000 आवेदन अभी तक आए हैं। 20 दिनों का लगभग समय हो चुका है। 1 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका था और इसकी जो अंतिम तिथि है अभी तक निर्धारित नहीं है। कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। और 20 दिनों में लगभग आप मान सकते हैं 74,000 मात्र फॉर्म भराया है और जिसमें से केवल सिर्फ 17% यहाँ पर जो फॉर्म है स्वीकृत हुआ है। तो आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो यहाँ पर कुल पंजीकृत जो आवेदन है अभी तक 74,099 लोगों का यहाँ पर आवेदन स्वीकृत किया गया है, मतलब फॉर्म भरे हैं इतने अभ्यर्थियों ने। और जिसमें से कुल अनुशंसित मतलब यहाँ पर उसके लिए जो सत्यापन है हो चुका है अभ्यर्थियों का, और शासन की तरफ से जो सत्यापन अधिकारी है उसके तरफ से यहाँ पर अनुशंसित कर दिया गया है 34,997 लोगों का, जिसका जो प्रतिशत है 47.23 है जो 74,000 है उसमें। और अभी तक मात्र केवल 12,500 ही स्वीकृत हुआ है, मतलब जो पात्र हुए हैं जिसको भत्ता अगले माह से मिलना है केवल 12,000। और शासन की जो योजना है कि अगले माह से यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर इतना ढिलाई रहेगा तो लेट हो सकता है। तो मैं आइए अब आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या जानकारियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत भत्ता के लिए पोर्टल में अब तक 74,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लगभग 74-75,000। वहीं ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन का कार्य भी किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन में से अब तक 34,997 आवेदनों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा भी की जा चुकी है, मतलब 34,900 यहाँ पर जो 97 है इतने लोगों को अनुशंसित कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर मेरे डैशबोर्ड में अनुशंसित लिखा है, इसका मतलब क्या होगा। तो भाई अनुशंसित का मतलब होता है कि आपको पात्र, मतलब आपको भौतिक सत्यापन हुआ है, उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र कर दिया गया है, उसको ऊपर भेज दिया गया है जहाँ जनपद है वहाँ और जो नगरीय निकाय है वहाँ, क्योंकि सत्यापन अधिकारी आगे भेजता है जहाँ पर जनपद है वहाँ पर अनुशंसा करके कि ये पात्र है, इसको भत्ता दिया जाएगा। तो ये है अनुशंसित का मतलब। उसके बाद आइए देखते हैं आगे। तो इतने बेरोजगारी भत्ता का जो स्वीकृत करने की अनुशंसा की जा चुकी है लगभग 34,997 लोगों का, लेकिन इसके विरुद्ध जनपद पंचायत व नगरीय निकायों द्वारा मात्र 12,500 प्रकरणों को ही स्वीकृति किया जा चुका है। जहां सत्यापन अधिकारी भेजता है अनुशंसा करके, उसके बाद जो स्वीकृति देने का मुख्य फाइनल काम रहता है जनपद अधिकारियों का और जो नगरीय निकाय अधिकारियों को। तो 12,500 लोगों को यहाँ पर स्वीकृत किया गया है, जो कि अनुशंसित आवेदनों का केवल 16.87% है वही है। तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास विभाग के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसे देखते हुए निकाय स्तर पर बेरोजगारी भत्ता के दिशा निर्देश में प्रावधान अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अनुशंसित प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृति की कार्यवाही करने को कहा गया है। पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता का राशि का अंतरण उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्यक्ष जो हस्तांतरण होता है उसके माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए आवेदकों के बैंक खाते का सत्यापन भी स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा जनपद पंचायतों व नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बेरोजगारी भत्ता के प्राप्त आवेदन का जो निराकरण है समय सीमा में अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत राज्य सरकार पात्र बेरोजगारों को 25 रुपये प्रति माह भत्ता देगा। तकनीकी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया है कि बेरोजगारी
भत्ता जो पोर्टल पर लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है, नहीं पोर्टल के खुलने या बंद होने का कोई समय तय किया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि इसकी अंतिम तिथि कब तक है, तो उसकी अंतिम तिथि कभी नहीं होगा, कंटिन्यू यह आवेदन चलते रहेगा। अगर आपका 2 साल कंटिन्यू होते मतलब कंटिन्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 साल, तो ये फॉर्म भराते रहेगा और जब भी अगर बंद होना रहेगा तो शासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इसका कोई सीमा नहीं है, पोर्टल हमेशा खुला रहता है, इसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अप्रैल माह में आवेदन करने वाले सभी पात्र युवाओं को भत्ते का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल माह में जो आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थी हैं उसको अप्रैल माह से भत्ता दिया जाएगा और उसके बाद जो भी रहेगा नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। और आइए मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वाधिक जो आवेदन है कहाँ पर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बालोद जिले में सर्वाधिक 5,518 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता के लिए सर्वाधिक 5,518 आवेदन बालोद जिले से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,897 आवेदन अनुशंसित व 1,665 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। वही आवेदन पंजीयन के मामले में दुर्ग जिला दूसरे नंबर पर है। यहाँ 5,357 जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,472 अनुशंसित व 878 आवेदन स्वीकृत किए हैं। इसी तरह रायपुर जिले में 4860, धमतरी जिले में 4418, बिलासपुर जिले में 4266 आवेदन और जांजगीर चांपा जिले में 3874 आवेदन मिले हैं। अन्य जिलों में भी बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। कुछ जिलों में काफ़ी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं और उसका निराकरण भी बहुत कम हुआ है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। और कुछ जिलों में 10% से भी कम आवेदन स्वीकृत हुए हैं। तो ऐसा कौन कौन सा जिला है जिसमें कि सुकमा सहित कई जिले में प्राप्त आवेदन में से अनुशंसित आवेदन का 10% से भी कम आवेदन ही स्वीकृत हो पाया। सुकमा जिले में तो केवल 1.5% आवेदन ही स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह दंतेवाड़ा में 9.85, रायपुर में 9.47, कांकेर में 9.9, जांजगीर चांपा 8.60 है, नारायणपुर 7.14, यहाँ पर बिलासपुर 6.52, बस्तर 4.31, शक्ति जिले में 4.2% आवेदन ही स्वीकृत हो पाए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सत्यापनकर्ता अधिकारी है वहाँ से सत्यापन होने के बाद उसको जनपद या नगरीय निकाय में भेजा जाता है। वहाँ के अधिकारियों का मेन काम रहता है कि जल्दी से जल्दी इसको स्वीकृति दिया जाए और बैंक के पास जो भेजा जाता है उसके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर पात्र दिया जाता है। क्योंकि बैंक का जो अकाउंट नंबर है अगर वेरीफाई नहीं हो पाएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको आराम से किया जा रहा है और थोड़ा सा ढिलाई भी है। जबकि शासन की तरफ से साफ निर्देश है कि इसको बहुत ही जल्दी तत्काल करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल 10 दिन इस बचा है जो कि आपको भत्ता मिलने के लिए। तो आइए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पहली किस्त कब यहाँ पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों पहली किस्त मई में संभव है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को भत्ते की पहली किस्त का भुगतान मई माह में किए जाने की तैयारी है, जिसमें से श्रमिक दिवस पर 1 मई को या फिर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त का ऑनलाइन भुगतान संभव है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 21 मई को ही संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो स्वीकृति हो नहीं पाई है, अनुशंसित दिखा रहा है। जब तक वो स्वीकृति नहीं होगा तब तक उसको भत्ता नहीं मिल पाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसका स्वीकृति होते जाएगा उसको यहाँ पर भत्ता मिलते जाएगा। तो इस तरह यह जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करेगा। जिसके भी यहाँ पर जो डैशबोर्ड है उसमें अनुशंसित अगर दिखा रहा होगा तो आप पात्र हैं मानकर चलिए, और अगर आप अपात्र हैं कुछ भी कारण से तो उसमें आपका शिकायत का ऑप्शन है, अपील का ऑप्शन है, आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप पात्र होते हुए भी मानकर चलिए आपको आय के कारण या आपके एड्रेस के कारण या किसी भी कारण से आपको अपात्र किया गया हो तो आपको वहाँ पर शिकायत का ऑप्शन है आपके डैशबोर्ड में, और अपील का, वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अनुपस्थित हैं तो भी आप वहाँ पर अनुपस्थिति का कारण वाला यहाँ पोर्टल खुल चुका है, या आप जनपद या नगरीय निकाय में आवेदन जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप चैनल में बने रहिए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करेगा। चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी का ज्वाला बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए।